हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से एक सिंपल मोदक की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये सबसे बेस्ट और सबसे आसान रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे फ्राइड मोदक। इस वीडियो में मैंने सारे स्टेप्स बताए हैं जिससे आपको ये फ्राइड मोदक फर्स्ट टाइम में ही एकदम परफेक्टली आ जाए और इसकी कलियां जो होती है एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब इस इजी रेसिपी को शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोदक का फिलिंग बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक पैन लेना है। पैन को अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी और इसे हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ वॉलनट डाल दिया है यानी अखरोट, और उसी के साथ डाल देते हैं 2 चम्मच बारीक कटा हुआ काजू। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सबको हमें यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक ये जो ड्राई फ्रूट्स है इसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ड्राई फ्रूट्स है इसका कलर बढ़िया से लाइट ब्राउन कलर हो चुका है। तो अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल कर लिया है। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे कोकोनट को लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। कोकोनट को फ्राई करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे ही फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 2 से 3 मिनट हो जाने के बाद जो कोकोनट है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसका कलर भी बढ़िया दिखने लगा है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं गुड़। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट के लिए 1 कप गुड़ का इस्तेमाल कर लिया है। मीठा कम ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से भी कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें हम बढ़िया सा फ्लेवर लाने के लिए डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेते हैं लो फ्लेम पे, या फिर तब तक पकाए जब तक जो गुड़ है वो अच्छे से मिक्स हो जाए यानी थोड़ा सा डिजोल्व हो जाए। तो हमें यहाँ पे इस बात का याद रखना है कि इसे ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो जो मिक्सचर है वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। फ्राइड मोदक सबसे बेस्ट और सबसे आसान रेसिपी है, तो इसे इस गणेश चतुर्थी के अवसर पर इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे ये जो मिक्सचर है वो परफेक्टली बन चुका है और गुड़ भी अच्छे से डिजोल्व हो चुका है। तो इस स्टेज पे हम गैस को बंद कर देते हैं और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इतना डाल दिया है, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आ जाता है। तो मिक्स करने के बाद इसे एक बाउल में निकाल देते हैं और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेते हैं। याद रहे कि यहाँ पे सारण बनने के बाद इसे तुरंत एक प्लेट या एक बाउल में निकाल देना है, नहीं तो ये हार्ड बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसे एक बाउल में निकाल दिया है। तो अब चलते हैं आटा गूंदने के प्रोसेस में। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 2 कटोरी गेहूं का आटा और उसी के साथ इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। याद रहे कि हमें यहाँ पे नमक का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। तो हम यहाँ पे नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं और इसका एक सख्त आटा बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल देना है और इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 कटोरी मैदा और 1 कटोरी गेहूं का आटे से भी मोदक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आटा है एकदम सख्त है और इसे हमें इतना ही सख्त बनाना है, नहीं तो जो मोदक की कलियां है वो इतना परफेक्टली नहीं बनते हैं। अब इस स्टेज पे हम इसे कवर कर लेते हैं और इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है। तो हम यहाँ पे इसका कवर निकाल देते हैं और इस आटे को हम फिर से एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आटा है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बन चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा भी सॉफ्ट नहीं है। तो इसी कंसिस्टेंसी का हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली पूरी बनाते हैं ना, उस तरीके से हमें यहाँ पे एक छोटा सा नींबू के इतना साइज का लेना है। तो इस आटे में कम से कम 9 से 11 मोदक परफेक्टली बनकर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने सारे लुई को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और यहाँ पे हमें एक लुई लेते हैं और इसे हाथ में लेकर इसे अच्छे से राउंड शेप में कर लेते हैं। ऐसा करने से ये थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाता है और ये परफेक्टली स्मूथ भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे कर लेना है। आप चाहे तो इसे बेल के कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप चाहे तो इसको हाथों में लेके उंगलियों की सहायता से हमें इसे फ्लैट कर लेना है। अगर यहाँ पे ये हाथों पे थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हमें यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा ही सूखा आटा लगा देना है और इस पूरी को अच्छे से फ्लैट कर देना है, मतलब पतला कर देना है। जितना हम परफेक्टली पतला रखते हैं उतना मोदक बहुत ही टेस्टी लगता है और खाने में भी ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं बनता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें परफेक्टली सॉफ्ट और फ्लैट शीट बनाकर तैयार कर लेना है, मतलब अंदर से लेकर बाहर तक परफेक्टली एक मात्रा में ही इसे बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने उंगलियों की सहायता से इसे परफेक्टली फ्लैट शीट बनाकर तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे सिंपली बेल के भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पे मैंने इसे बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे इसकी कलियां निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमें क्या करना है कि इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट में इस तरीके से इसे चिमटा लगा देना है, मतलब दोनों उंगलियों की सहायता से इसे फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। इससे क्या होगा ना, जो कलिया है वो परफेक्टली दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर इस तरीके से परफेक्टली कलिया बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि कितना सिंपल है। बस हमें यहाँ पे 3 उंगलियों से इसे कलिया बनाकर तैयार कर लेना है। अगर इस स्टेज पे ये आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहा तो इसके कलिया परफेक्टली नहीं बनते हैं, तो इस बात का हमें यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे हमारी ये परफेक्टली कलियों वाली कटोरी बनकर तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसकी कलिया कितना परफेक्टली दिखने लगा है। अब इसके अंदर हम स्टफिंग फिल कर लेते हैं। जो अभी हमने बनाकर रख दिया था तो उसे हमें इसके अंदर डाल देना है। याद रहे कि जो स्टफिंग है पूरी तरीके से ठंडा ही होना चाहिए। तो इसमें हम 1 से 1.5 चम्मच इतना स्टफिंग डाल देते हैं। जितना स्टफिंग ज़्यादा डालते हैं उतना ही मोदक खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग को अच्छे से डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से क्लोज कर लेते हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके क्लोज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि स्टफिंग को थोड़ा सा अंदर डाल देना है और इस तरीके से सारे एंड्स को इकट्ठा कर लेना है और जो ऊपर वाला पार्ट आता है उसके ऊपर परफेक्टली क्लोज कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मोदक को क्लोज करना कितना आसान है और इस तरीके से यहाँ पे हमारे परफेक्टली एक मोदक बनकर तैयार है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ना कि इसके कलिया कितना परफेक्टली दिखने लगा है। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसी तरीके से दूसरा मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दूसरा लुई लेना है और इसे अच्छे से हाथ में लेके गोल कर देना है। तो यहाँ पे मैं आपको इसे बेल के भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें इसे अच्छे से बेल लेना है। जैसे हम पूरी बनाते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पे इसे थोड़ा सा पतला पूरी बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो हाथ से इसे फ्लैट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सिंपली बेल के भी फ्लैट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने दोनों तरीके बताए, जिससे आपको आसानी पड़े आप उस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पतला पूरी बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब हमें इसकी कलियां निकाल देते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे मैंने बताया कि 3 उंगलियों की सहायता से हमें इसमें कलियां अच्छे से परफेक्टली बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि 2 उंगलियों की हेल्प से हम बाहर की तरफ पिंच कर लेते हैं और अंदर की साइड से हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें इसे अच्छे से कलियों में बनाकर तैयार कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये परफेक्टली कलियों की कटोरी बनकर तैयार है। अब इसके अंदर हम ड्राई फ्रूट्स वाला स्टफिंग डाल देते हैं। आप चाहे तो स्टफिंग डाल के भी कलियां बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप कलियों बनाकर स्टफिंग डालें तो वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जो भी आपको इजी पड़े आप उस तरीके से इसमें स्टफिंग डाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से इकट्ठा कर लेना है। आप चाहे तो इस तरीके से एक एक कलियों को पकड़ के भी इकट्ठा कर सकते हैं, नहीं तो आप सारे कलियों को एक साथ पकड़ के भी अच्छे से इसे क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरा तरीका बताया, जिसको आपको आसानी लगे आप उस तरीके से भी इसे परफेक्टली क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि इसको क्लोज करना कितना आसान है और यहाँ पे ये परफेक्टली कलियों वाला मोदक परफेक्टली बनकर तैयार हो जाता है। ये जो ऊपर वाला साइड है इसे टाइटली क्लोज कर देना है, नहीं तो ये फ्राई करते समय निकल जाता है। तो इस बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैंने 2 मोदक अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे मोदक को अच्छे से बनाकर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से एक साथ ही सारे पूरियों को अच्छे से बेलकर उसके बाद आप इसमें स्टफिंग फिल कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे कलियों को परफेक्टली अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे फ्राई करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने तेल को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे हम तेल का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आटा डाल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो आटा है वो तुरंत ऊपर नहीं आ चुका है, मतलब थोड़ा सा तेल मीडियम फ्लेम पे गर्म है, मतलब मीडियम गर्म है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे तेल को अच्छे से मीडियम गर्म कर लेना है, ज्यादा गर्म नहीं करना है। तो अब हम यहाँ पे इसे बाहर निकाल देते हैं और मीडियम गरम तेल में हम मोदक को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो अब इसमें हम सावधानी से मोदक को अच्छे से रख देते हैं। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं ना, स्पून से हम इसके ऊपर अच्छे से तेल डाल देते हैं। इससे क्या होगा ना, एक साथ में ही सारे मोदक अच्छे से परफेक्टली फ्राई हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चम्मच से इसके ऊपर तेल डाल देना है और इसे हमें यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो जाने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अगर यहाँ पे आप ज्यादा हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करते हैं तो जैसे पूरी फूलती है उस तरीके से यहाँ पे मोदक का ऊपर वाला लेयर अच्छे से फूल कर दिखता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें लो फ्लेम पे ही इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि ये दिखने में भी बहुत ज्यादा बढ़िया दिखता है और यहाँ पे ये परफेक्टली फ्राई भी हो जाता है। तो हमें यहाँ पे इसे अलट पलट के भी इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें इसे फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लग सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मोदक परफेक्टली फ्राई हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे मुझे इसे फ्राई करने के लिए 3 से 4 मिनट लग चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसे एक प्लेट में निकाल देते हैं या फिर आप चाहे तो किचन टॉवल पे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर और ये दिखने में कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे मोदक को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे मोदक को अच्छे से फ्राई कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी कलियां और इसका कलर कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया दिखने लगा है। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि इसे बनाना कितना आसान है और ये कम से कम इंग्रेडिएंट से भी बनता है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। तो आप इस आने वाले गणेश चतुर्थी में इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। अगर आपको आज की मेरी ये सिंपल सी फ्राइड मोदक की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।